श्रीमान के ये पूछ रहे हैं, कौशिक जी हैं, ओके, कोलकाता से। एआईए इंजीनियरिंग में आगे की चाल क्या हो सकती है, फंडामेंटल और साथ में इसके लेवल्स यानी तकनीकी स्तर से कौन से भाव, कौन से स्तर महत्वपूर्ण रहेंगे, बताइए। एआईए इंजीनियरिंग। जी, तो एआई इंजीनियरिंग का जो डेटा सामने दिख रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा ही होना चाहिए। 10 ईयर पे लें 25 15%, 18-19%। मुझे लगता है 25 to 30 टाइम्स का जो इसका वैल्यूएशन है ना प्राइस अर्निंग का, मेरे हिसाब से फेयर रहेगा। ओके। और दूसरी चीज़ क्या है, 30,000 करोड़ का करीब मार्केट कैप है, 19 टाइम्स, तो इधर कितना होना चाहिए, 19-20। देखिए, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो रफली 10% के आसपास की समझ में आती है। तो अगर आपका प्राइस है 3,125 का, तो चार्ट क्या कहता है, इंजीनियरिंग जी, चार्ट भी यही कहता है राजीव जी कि आपका 2,900 के आसपास इसका सेफ्टी नेट प्राइस का आ जाता है। क्योंकि मैं वैल्यूएशन जस्ट पहले इसलिए देख के समझना चाह रहा था, तो आप समझें कि 26 टाइम का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। अपर साइड 30 ले लीजिए और लोअर साइड आप करीब करीब 23 तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा नीचे तो नहीं मिलना चाहिए। 15% ROE, 19% ROC। एसेट टर्न थोड़ा सा कम है, तो मार्जिन कैसा है? हाँ ठीक है, तो एसेट तो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन आपकी 30% पहुंच गई, तो वो फैक्टर आपका अच्छा काम कर रहा है। तो अब मेरा ऐसा रहेगा कि इसको मैं वैल्यू आपका ये मीडियन वैल्यू 25-26 रहेगा, ऊपर में 30, नीचे में 22-23 तक रह सकता है। तो 10% से ज्यादा का रिस्क तो नहीं लगता वैल्यूएशन टर्म में। और बाकी ये सब जो इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, इन सब में आपको 1-1.5 साल के बाद ही चाल दिखेगी, उसके पहले तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चाल होगी। मार्केट टेलविंड वाली चाल मिलेगी, लेकिन अल्फा वाला चाल अभी नहीं मिलेगा। इस वैल्यूएशन पे ये सब चीज ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो आपको फिर ये 3 साल के ऊपर का व्यू लेना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल गुड्स वाली चीजों को किक इन होने के लिए आपको 1.5 साल चाहिए। तो हो सकता है कि ये सब चीज 1-1 साल तक कुछ नहीं भी करे, और अगले साल के बाद जब कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन के बाद केपेक्स डिमांड आए तो फिर इनका नंबर्स बेटर होना शुरू हो। फिलहाल तो प्रॉफिट पूल श्रिंक हुआ है इनका। तो 3 साल के ऊपर का व्यू लेंगे, 4 साल का व्यू लेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो इट विल रिवार्ड। चीज अच्छी है और डाउन साइड भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए चीज मुझे लगती नहीं कोई खास। जी, अभी सीमेंट, माइनिंग, इन सब चीजों में क्या मतलब पिछले 2-3 साल में कुछ ज्यादा काम हो नहीं रहा है क्या, नई कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर के? इस सीमेंट में तो क्योंकि ये जो चीजें बनाते हैं ये वही कंपनियां खरीदती हैं। नहीं करेक्ट है। देखिए, सीमेंट में तो थोड़ा फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है ना। सीमेंट में तो मोस्टली आपको साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में ओवर सप्लाई ही रहता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में आपको डिमांड का सप्लाई ही कम मिलता है। तो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हुआ है। बट पिछले 2 साल 2.5 साल की बात करेंगे तो सीमेंट का डिमांड तो काफी अच्छा था। अपने सीमेंट कंपनी की प्रॉफिट तो बहुत अच्छी लास्ट क्वार्टर में भी हुई है, अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो उसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती सीमेंट में। नहीं तो फिर इनके क्वार्टरली नंबर्स को आप देखिए, तो सितंबर 2022 वाले क्वार्टर में इन्होंने 1300 करोड़ की सेल्स की थी। अभी ताजा तिमाही में इनकी 1000 करोड़ की सेल्स है। मतलब सितंबर 2022 से लेकर के अभी तक, या उससे पहले भी जोड़ लीजिए, ये वही 1000, 1100 बीच में कभी 1200-1300 हो गया। मतलब कोई आपके पास कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है पिछले 3 साल में। आपको एनुअल नंबर्स में भी वही चीज दिखती है। ये 2022 के फाइनेंशियल ईयर में आपने 4900 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, वो आप उसके बाद से वापस दोबारा छू नहीं पाए हैं, उसके नीचे नीचे ही चल रहे हैं। तो आपकी सेल्स ग्रोथ तो है नहीं। 5 साल 10 साल वाले में पता नहीं कैसे सेल्स ग्रोथ कुछ नजर आ रही है, लेकिन पिछले 3 साल का तो मामला ठंडा है। तो मुझे एक चीज बताइए कि जहां पर सेल्स ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ नहीं है, प्रॉफिट के आंकड़े भी आप देख लीजिए। आपने कहा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, ठीक है,
पिछली तिमाही में 29% हुआ है, लेकिन उससे पहले कई बार ये 30% गए हैं, फिर 25% पे आ गए हैं, फिर 28% पे आए हैं, फिर 30% पे गए हैं। तो एक 25-30% का इनका मार्जिन का ब्रैकेट है। एक बार ये 29-30 पे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार डिप नहीं होगा। तो ये भरोसा बन नहीं पा रहा है इसको लेकर के कि इनका मार्जिन अगर इम्प्रूव हुआ है तो टिकेगा। प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कितनी चल रही है? इस बार 305 का है, लेकिन उससे पहले लगातार आप देखें 250 पौने 300 इस रेंज में लगातार ही अटके रहे हैं। सितंबर 2023 वाली तिमाही में 325 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार भी 300 पार हुआ है, लेकिन बीच में सारी तिमाहियां जो हैं वो वही 250 पौने 300 वाली रही हैं। तो इस बार 300 पार किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार वापस और इससे ऊपर ही जाएंगे, हो सकता है फिर वही नीचे आ जाएं। तो जब हमारे पास इस तरह का कोई भरोसा नहीं है कि हाँ आगे ग्रोथ ठीक चलेगी इनकी, तो आज की तारीख में इनको वैल्यूएशन आप कैसे काउंट करेंगे? हमने बहुत सुंदर इस चीज को एनालाइज किया है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये सब चीजों में क्या है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत मायने रखता है ना। कोविड के बाद जो केपेक्स गवर्नमेंट ने किया उसका नतीजा हमको देखने को FY23 तक तो मिला। उसके बाद हम सब ने देखा जब गवर्नमेंट धीरे धीरे केपेक्स अपना रोकने लगे, बिकॉज अदर चीजों पे भी खर्च करना है, फिर इलेक्शन ईयर भी आ गया था। तो जब गवर्नमेंट केपेक्स रुका तो प्राइवेट केपेक्स तो आया ही नहीं है। तो लास्ट 2 साल में प्रॉफिट पूल बढ़ने की जगह श्रिंक हुआ है। इसलिए लास्ट 2 फाइनेंशियल के नंबर इनके एक्सपैंड होने वाले इनके थे ही नहीं, तो मिलना ही नहीं था। अब नेक्स्ट स्टेज जो सेट हो रहा है कि अगर कंजम्पशन बढ़ता है वो प्राइवेट केपेक्स को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्राइवेट केपेक्स को बढ़ावा देने के लिए अफोर्डेबल कैपिटल मतलब लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी इक्वली जरूरी है, जो आपको अगले 1 साल में देखने को मिल सकता है। तो 1 साल के बाद जो मैं समझा रहा हूँ कि 1 डेढ़ साल के बाद ही जो कोई चीज लगनी चाहिए, 1 से डेढ़ साल के बाद से हो सकता है कि जो प्रॉफिट पूलिंग का श्रिंक हो गया था कंजम्पशन डिमांड बढ़ने के कारण, फिर से अगर प्राइवेट केपेक्स कहीं अलाइव होता है तो पॉसिबल है कि फिर प्रॉफिट पूल बढ़ेगा और इनके सेल्स बढ़ेंगे। ये लॉजिक है और इसीलिए ये चीजें 3-3 साल तक सो ही रह जाती हैं, जो आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। 24 के मिड से चुपचाप बेचारा पड़ा हुआ है, हो सकता है अगले साल मिड तक भी ऐसे ही पड़ा रहे, कंसोलिडेट करे एक रेंज में, और जब नया कैपिटल साइकिल लगे, जो कि मुझे लगता है 1 डेढ़ साल से पहले तो नहीं लगेगा। बिट्स एंड पीसेस की बात नहीं करते, कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करते, इन जनरल इंडस्ट्री की बात करें तो 1 डेढ़ साल लगने का तो कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है। इसलिए 1 डेढ़ साल ये सब चीजें ऑसिलेट करती रह सकती हैं। जब FY27 के सेकेंड हाफ या उसके बियॉन्ड अगर फिर से ये एनालिस्ट एस्टिमेट आने लगेगा कि प्रॉफिट पूल कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने लगेगा, तो आपको इसमें फिर से वही चीज देखने मिलेगी जो FY21, 22, 23 तक देखने को मिली थी। बिल्कुल। मतलब ये है कि यहाँ शायद डाउनसाइड कम हो, लेकिन चलने में समय लग सकता है। बिल्कुल, सही बात।